अगर हमको वो करना है प्रोराटा, और हमको जब शेयर अलॉटमेंट में करना है एडजस्ट एप्लीकेशन के मनी, तो हम जो करते हैं मल्टीप्लाई, वो फेस वैल्यू से हो गया, फिर फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम से होगा। अगर उस पे प्रीमियम मिलाकर होगा सर। अच्छा, मतलब प्रीमियम मिला के होंगे हाँ जी, हाँ एडजस्ट जी। सारे हाँ पैसे। जी, हाँ जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग अच्छा कनव। जी। मैंने आपको एक क्वेश्चन दिए थे करने को ना, 31, 32, 33। हाँ जी सर। तो इसमें 33 में डाउट आ रहा था एक दो बच्चों का। जैसे 33 में डाउट है। सब तीनों का आंसर एक बारी बता दो, मैच रहेगा ना। तीनों का तो मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में आंसर। मैं एक बार 33 आपको फिर भी करा देता हूँ। जैसे 33 क्वेश्चन है कि जी लिमिटेड इशूड इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹10 पर शेयर फॉर द परचेज ऑफ फर्नीचर ऑफ 99,000। तो आपने 99,000 का सिंपल फर्नीचर परचेज किया था आंसर नंबर 33 में। तो जब आप फर्नीचर परचेज करते हो तो आप क्या एंट्री करते हो? फर्नीचर टू वेंडर। जी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। सर स्क्रीन शेयर नहीं है। जब आप आंसर नंबर 33, जब आप फर्नीचर परचेज करते हो तो आप क्या एंट्री करते हो? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। आपने फर्नीचर परचेज किया है कितने का? 99,000 का। तो 99,000, 99,000 बीइंग फर्नीचर परचेज्ड। और ये जो आपने फर्नीचर परचेज़ किया है इसके अगेंस्ट में आपने इशू किए हैं इक्विटी शेयर ₹100 का, एक है ₹10 के प्रीमियम पर। तो आप क्या एंट्री करते हो जब आप वेंडर को शेयर इशू करते हो? वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, क्योंकि आपने प्रीमियम पे इशू किए हैं, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब आपको कैलकुलेट करना पड़ता है कि कितने शेयर आपने इशू किए होंगे। तो मैंने आपको बताया था 99,000 जो भी परचेज कंसिड्रेशन होती है, आपने 99 में परचेज़ किया था। एक शेयर का इशू प्राइस, जैसे यहाँ पर एक शेयर 100 प्लस ₹10 प्रीमियम, तो 110 पे जा रहा है। तो 900 शेयर्स आपने इशू किए होंगे टू द वेंडर्स। तो यहाँ पर हमेशा फेस वैल्यू आती है 900 इंटू 100। यहाँ पे प्रीमियम आ गया 90,000, 9,000। ये सिंपल क्वेश्चन था मान्या, नोट कीजिए। चलिए, अब मैं आप लोगों के साथ स्टार्ट करेंगे। अब हम लोग थोड़े से टेढ़े क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36 देखना एक बार। सुमित लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर्स ऑफ ₹40 ईच फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन एट अ प्रीमियम ऑफ ₹10 पर शेयर। एक कंपनी है, उसने 10,000 शेयर्स इशू किए, ₹40 का एक है और प्रीमियम है ₹10 का। ₹5 का प्रीमियम एप्लीकेशन पर है, ₹5 का प्रीमियम अलॉटमेंट पे है। फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 20,000 शेयर, ऑफ विच एप्लीकेशन फॉर 5,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड। अब इस 20,000 में से 5,000 शेयर तो आपने सीधा सीधा रिजेक्ट कर दिए। द रेस्ट ऑफ एप्लीकेशन वर अलॉटेड 10,000 शेयर ऑन प्रोराटा बेसिस। और बचे हुए, रेस्ट ऑफ द एप्लीकेशन का मतलब है बचे हुए 15,000 शेयर्स वालों को, क्योंकि टोटल जो सब्सक्रिप्शन थी वो 20,000 की थी। उन 15,000 वालों को 10,000 शेयर दिए गए। एक्सेस एप्लीकेशन मनी वॉज ट्रांसफर टू अलॉटमेंट। जो भी फालतू पैसा होगा अलॉटमेंट पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। ऑल द मनी वर ड्यूली रिसीव्ड।
except Amit, holder of 200 share, failed to pay allotment and first call money. His share were later forfeited and reissued to Puneet at rupees 30 per share, rupees 35 called up. अगर आप यहाँ पे देखोगे 35 कॉल्ड अप, इसका मतलब क्या है? 35 कॉल्ड अप का क्या मतलब है, जल्दी बताओ। 35 तो बुलाए मतलब ये हाँ, लेने के यानी लिए, फेस वैल्यू का लेने के लिए अभी सर। सिर्फ फेस वैल्यू का अभी सिर्फ 35 रुपीज़ कॉल किया है कंपनी ने। यानी ये जो फाइनल कॉल है 5 रुपये की, ये कंपनी ने अभी नहीं मांगी है, तो इसीलिए वो 35 कॉल्ड अप है। आप यहाँ से भी अंदाज़ा लगाते हैं इस चीज़ का ना, कि एक शेयर होल्डर है अमित, जिसके पास 200 शेयर हैं, फेल टू पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी। उसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दिया, सेकंड कॉल के बारे में कोई जिक्र नहीं था यहाँ पर, और उसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया गया और रीइशू कर दिया गया पुनीत को। कोई डाउट है इसमें तो बताइए, वरना मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। आंसर नंबर 36। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। प्रीमियम आया पहली बार फॉर फीचर एंड री इशू में, बड़े क्वेश्चंस में। अप्लाइड एंड इशूड, टोटल जो अप्लाइड है वो 20 हैं, टोटल जो इशूड हैं वो 10 हैं। इन अप्लाइड में से 5000 को आपने रिजेक्ट कर दिया, बचे हुए 15 वालों को आपने 10,000 शेयर इशू कर दिए। एप्लीकेशन पर है आपके पास 15, 10, 20, 15, 10, 20। मैं फर्स्ट सेकंड कॉल में लिख ही नहीं रहा, ये 10 + 5 है, ये 5 + 5 है। सेकंड कॉल कंपनी ने मांगी नहीं है तो मैं उसे लिख ही नहीं रहा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कितने शेयर हैं जो आपको अप्लाई हुए थे? 20,000। एप्लीकेशन पर कितना है? 15 रुपये, 3 लाख। ध्यान से समझना इस चीज़ को, यहाँ पे प्रीमियम है। सेकेंड एंट्री, शेयर एप्लीकेशन, अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। कुछ रिजेक्ट हुआ है तो उसके लिए आएगा टू बैंक अकाउंट, जो आगे एडजस्ट हुआ है उसके लिए आएगा टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। टोटल पैसा 3 लाख। कैपिटल में कितना जाएगा? जितने आपके इशू हुए थे मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू। यहाँ पर फेस वैल्यू देखनी है आपको, 10 रुपये फेस वैल्यू थी एप्लीकेशन की। प्रीमियम में कितना जाएगा? जितना आपने इशू किया मल्टीप्लाई बाय प्रीमियम, 50,000 आ गया। बैंक में कितना जाएगा? जो रिजेक्ट हो गए, कितने रिजेक्ट हुए हैं? 5,000। अब रिजेक्शन पे आप सारा पैसा वापस करोगे, यानी एप्लीकेशन पे जितना आपको मिला, पूरे 15 रुपये मिला है तो पूरा 15 ही तो वापस करोगे ना आप उनका, 75,000। कितना आगे एडजस्ट होगा? 15 वालों को 10 दिया है तो यहाँ पे भी 5,000 आपका आगे एडजस्ट होगा, और वो भी जो एक्सेस मनी कैलकुलेट होगी वो भी प्रीमियम मिलाकर होगी, तो इसमें भी 75 आएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये प्रीमियम मिलाकर ही होगी, चाहे रिजेक्शन वाला अमाउंट हो चाहे आगे एडजस्टमेंट वाला अमाउंट हो। टोटल हो रहा है आपका 150, 153 लाख, बिल्कुल ठीक है। थर्ड एंट्री में मैं अलॉटमेंट का पैसा कॉल करूँगा, वो भी प्रीमियम के साथ। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट
to security premium reserve account. Share allotment account debit to share capital to security premium reserve. मांगेंगे आप 10,000 शेयर पे 10 रुपीज़ आपने कॉल करना है. 1,00,000 10,000 इंटू 5 और 5 रुपीज़ प्रीमियम है. 50,000 50,000. फोर्थ एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट. एक शेयर होल्डर ऐसा है जो पैसा नहीं देगा तो उसके लिए आप ओपन करोगे कॉल्स इन एरियर. अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. हाँ जी, कॉल इन एरियर. जैसे यहाँ पर तो चलो मैं लिख दूंगा कि भाई मुझे 1 लाख मिलना था, 75,000 पहले मिल चुका है, तो मुझे कितना मिलना है 25,000. कॉल इन एरियर में कितना आएगा बता सकते हो? ये क्वेश्चन था इसमें 200 into 20 नहीं, सर. अलॉटमेंट अभी गिना तो हमको इसमें करना पड़ेगा फॉलो पूरे स्टेप सारे. जी यस, वेरी गुड. हमको इसमें पूरे 5 स्टेप अप्लाई करने पड़ेंगे तभी जाके हम निकाल पाएंगे कि कितना आएगा. वर्किंग नोट. अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट नॉट पेड. स्टेप नंबर 1 होता है अप्लाइड शेयर. अप्लाइड शेयर का फॉर्मूला होता है टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड. जैसे इस क्वेश्चन में टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड है 20 माइनस रिजेक्टेड डिवाइडेड बाय इशूड. टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड माइनस रिजेक्टेड डिवाइड बाय इशूड इनटू अलॉटेड. अलॉटेड गिवन है आपको, कितने शेयर हैं उसके पास वही अलॉटेड है 200 शेयर्स. कितना आ जाएगा आपके पास? आई थिंक 300 आ जाएगा. 15 10 20 ठीक है. स्टेप नंबर 2. अब उसने 300 शेयर मांगे थे लेकिन उसको मिले कितने? 200. तो 300 माइनस 200 100 आपके एक्सेस शेयर हो गए. स्टेप नंबर 3 एक्सेस मनी. इन 100 शेयर पर एप्लीकेशन का पैसा ज़्यादा आया होगा तो 1,500 रुपये एक्सेस आए होंगे इस भाई की तरफ से. स्टेप नंबर 4 ड्यू ऑन अलॉटमेंट. 200 शेयर पर अलॉटमेंट में 10 रुपये मांगे गए हैं, 2,000. अब आपको एक चीज़ आपको ध्यान रखनी होती है कि अगर जो पैसा आप मांगते हो यानी ये ड्यू वाला पैसा अगर उसमें प्रीमियम है तो आपको इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ता है कि फेस वैल्यू कितनी है और प्रीमियम कितना है. तो फेस वैल्यू हमें पता है कि भाई फेस वैल्यू जो है वो है 200 शेयर पर 5 रुपये. तो 1,000 रुपये फेस वैल्यू के आगे और उन्हीं 200 शेयर पे 5 रुपये जो हैं वो प्रीमियम के हैं. तो 1,000 रुपये प्रीमियम के मांगे थे. हमने जो 2,000 मांगा है कंपनी ने उसमें 1,000 का फेस वैल्यू है और 1,000 का प्रीमियम है. और एक्सेस कितना है 1,500. ये 1,500 किस पे जाके एडजस्ट होगा? तो पहले 1,000 रुपये फेस वैल्यू पे एडजस्ट होंगे और फिर 500 रुपये आपका प्रीमियम का एडजस्ट होगा. तो आप ये कहोगे कि जो आपको नहीं मिला अमाउंट नॉट पेड 500 रुपये वो प्रीमियम के 500 रुपये नहीं मिले, फेस वैल्यू आपको पूरी मिल चुकी है.
मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा इसको। अभी मुझे पूरा करने दीजिएगा एक बार। स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5 में वही होता है नोट पेड। तो यहाँ तो हमारा नोट पेड पहले ही निकल गया, फिर भी अगर आपको लिखना है तो 2000 माइनस 1500, 500 रुपये। और ये 500 रुपये जो है वो यही 500 रुपये है कि प्रीमियम का पैसा नहीं मिला। लेकिन अभी जब मैं यहाँ पे एंट्री करूँगा तो मैं कॉलिन एरियर में 500 रुपये डाल दूँगा कि भाई 500 रुपये नहीं मिले। तो इसका मतलब 24,500 आपको रिसीव हो चुके हैं। मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा इस पॉइंट को अभी जब मेरा क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। अब मैं फर्स्ट कॉल का पैसा मांगूंगा। फर्स्ट कॉल पे प्रीमियम नहीं है, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट कॉल पे 20 रुपीज़ है, 10,000 इंटू 20, 2 लाख आ गया। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉलिन एरियर यहाँ पर भी है, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉलिन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 2 लाख। उसमें से वही भाई जिनके पास 200 शेयर थे उन्होंने 20 रुपीज़ नहीं दिए, 4,000 रिमेनिंग पैसा आपको रिसीव हो गया। ये आपकी कॉलिन एरियर की एंट्री होगी। अब क्या होगा, देखो सेकंड कॉल तो मांगी नहीं है कंपनी ने, तो उसके आगे आप नहीं चलोगे। अब आप करोगे फॉरफिट। फॉरफिट करोगे आप उसके शेयर जिसने पैसा नहीं दिया। फॉरफीचर की एंट्री क्या होती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और सिक्योरिटी प्रीमियम भी कुछ हद तक पे नहीं हुआ है तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। अब इसको ध्यान से समझना। शेयर कैपिटल में आता है जितनी फेस वैल्यू कंपनी ने मांगी। तो कंपनी ने अभी सिर्फ 35 मांगे थे, ये लास्ट के 5 रुपये फेस वैल्यू के नहीं मांगे। तो यहाँ पे आप करोगे 35, 7,000। यहाँ पर क्या आता है, जो प्रीमियम नहीं पे किया गया। तो मैंने आपको बोला प्रीमियम दो जगह है, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट। एप्लीकेशन का प्रीमियम वो पे कर चुका था, उसने सिर्फ ये अलॉटमेंट वाला प्रीमियम पे नहीं किया, 500 रुपये। तो आप यहाँ पे वही 500 रुपये लिखोगे जो उसने अलॉटमेंट का प्रीमियम पे नहीं किया। यहाँ पर आप लिखते हो कि जो फेस वैल्यू आपको रिसीव हुई है। तो एप्लीकेशन की फेस वैल्यू आपको पूरी रिसीव हुई है। एप्लीकेशन की फेस वैल्यू 10 रुपये थी, वो 10 रुपये आपको पूरे रिसीव हुए हैं, प्लस ये वाले 1,000 रुपये भी आपको रिसीव हुए फेस वैल्यू के। यानी अलॉटमेंट की फेस वैल्यू भी आपको रिसीव हो चुकी है। टोटल 3,000 की फेस वैल्यू है जो आपको रिसीव हो चुकी है। कॉलिन एरियर में आता है जो पैसा आपको नहीं मिला। तो अलॉटमेंट का आपको कुछ पैसा नहीं मिला था, प्रीमियम वाला 500 रुपये, और कुछ पैसा आपको ये वाला फर्स्ट कॉल वाला नहीं मिला था, 4,000। तो टोटल आपको कितना नहीं मिला, 4,500 नहीं मिला। ये आपकी फोर फीचर की एंट्री है। दोबारा रिपीट करेंगे इसको। अब मैं इनको री इशू करूँगा। बैंक अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्या सारे शेयर फॉर रीइशू हो रहे हैं? यस, रीइशू कर दिए गए हैं 30 रुपीज़ पर। 35 फेस वैल्यू थी, 200 यहाँ पर फेस वैल्यू चलेगी, 200 यहाँ पर 30 चलेगा, 200 यहाँ पर आपका डिस्काउंट चलेगा। 6,000, 1,000, 7,000। ये आपकी रीइशू की एंट्री हो गई जो कि सिंपल थी। 9th एंट्री में आप इसका प्रॉफिट ट्रांसफ़र करोगे। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। फ़ायदा कितना हुआ था? 3,000, क्योंकि सारे शेयर रीइशू हो चुके हैं। तो आप डायरेक्ट कर सकते हो 3,000 माइनस 1,000, 2,000 का लॉस आ गया। ये क्वेश्चन था आपके पास।
मैं ये वाला पॉइंट आपको दोबारा बताऊंगा एक बार। कुछ पॉइंट्स हैं जो इसमें मैं दोबारा डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। जैसे कि ये वाला जो पॉइंट था आपका, दिक्कत यहाँ पर आएगी कि सर ये जो आपने बनाया ये इसी क्वेश्चन में क्यों बनाया, क्योंकि अलॉटमेंट के टाइम पर प्रीमियम है। तो जब आप ड्यू ऑन अलॉटमेंट निकालोगे तो आपको ये पता होना चाहिए। देखो ये आपके पास एक्सेस मनी आई 1500, ये एक्सेस मनी कहाँ पर एडजस्ट होगी, ये एक्सेस मनी अलॉटमेंट पर एडजस्ट होगी। अलॉटमेंट पे आप कितना मांग रहे हो 2000, लेकिन इस 2000 में तो दोनों पार्ट है ना, फेस वैल्यू भी है और प्रीमियम भी है। तो आपको ये पता होना चाहिए ये 1500 रुपये आपके किसके हैं, अलॉटमेंट फेस वैल्यू के हैं या प्रीमियम के हैं। तो आपने चेक किया कि किस पर कितना था। 200 शेयर आपने इशू किए हुए हैं, अलॉटमेंट पे 5-5 रुपये हैं, 5 रुपये फेस वैल्यू, 5 रुपये प्रीमियम। तो 1000 फेस वैल्यू का था, 1000 प्रीमियम का था, आपके पास 1500 रुपये पड़े हैं। दोनों तो फुलफिल नहीं हो सकते, दोनों तो सेटिस्फाई नहीं हो सकते। आप पहले किस पे एडजस्ट करोगे, आप पहले एडजस्ट करोगे फेस वैल्यू पर। फेस वैल्यू कितनी है 1000, तो ये जो 1500 थे उस 1500 में से एक्सेस जो 1500 था उसमें से 1000 रुपीज़ पहले हमने फेस वैल्यू पे मान लिया। तो फेस वैल्यू का आउटस्टैंडिंग नील हो गया। प्रीमियम पे भी 1000 रुपीज़ ड्यू थे लेकिन 500 ही बचे एक्सेस अब, तो 500 जो बचा वो आपका आउटस्टैंडिंग हो गया, जिसको आप कह सकते हो कि नोट पेड। ये एक पार्ट था। ये नोट पेड आपका उठ के वर्किंग नोट में कॉल इन एरियर में चला गया होगा, ये रहा वर्किंग नोट। इसके अलावा जब आप फॉर फीचर पे आओगे तो फॉर फीचर पे मैंने आपको पहले ही बताया था, यहाँ पर क्या आता है फेस वैल्यू कॉल्ड, जो फेस वैल्यू मांगी है। यहाँ पर क्या आता है प्रीमियम नॉट रिसीव्ड। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस क्वेश्चन में दो प्रीमियम है। इस क्वेश्चन में दो प्रीमियम थे, एक एप्लीकेशन पर एक अलॉटमेंट पर। एप्लीकेशन का प्रीमियम मिल चुका है तो हम उसे नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ कौन से प्रीमियम को लिखेंगे जो प्रीमियम नहीं मिला है। कौन सा प्रीमियम नहीं मिला था, अलॉटमेंट वाला। फॉरफिटेड शेयर में क्या आता है, फॉरफिटेड शेयर में आता है फेस वैल्यू रिसीव्ड। दो फेस वैल्यू रिसीव्ड हुई है, एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन की है, ये अलॉटमेंट की है। कॉल इन एरियर में क्या आता है, अमाउंट नॉट रिसीव्ड इंक्लूडिंग प्रीमियम। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। शिव लिमिटेड इशूड 8000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच, प्रीमियम ऑफ 6%। अमाउंट वॉज पेबल 30, 40, 36। आप तीनों को टोटल करेंगे तो 106 आएगा। कुछ भी नहीं बताया हुआ प्रीमियम कहाँ पर है, लेकिन देखने से पता लग रहा है कि 6 रुपये का प्रीमियम है, फाइनल कॉल में होगा। तो आप यहाँ पे 30 + 6 कर सकते हो। एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर वर रिसीव्ड, एप्लीकेशन फॉर 1000 शेयर्स वर रिजेक्टेड। प्रोराटा अलॉटमेंट वॉज मेड to the remaining applicant. All the calls were made except Kailash who had applied for, यहाँ पर इस वर्ड का ध्यान रखना, allotted नहीं है, holding नहीं है, उसने इतने applied किए थे। fail to pay first and final call, उसने first and final call पे नहीं की। his share were reissued for rupees 42,000 as fully paid up, और उसके शेयर्स को 42,000 as fully paid up पर री इशू कर दिया गया। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं करा रहा 37 में, मैं सिर्फ फॉर फीचर री इशू वाला पार्ट करा रहा हूँ। आंसर नंबर 37। जैसे मैं सिर्फ फॉर फीचर वाली एंट्री कराऊंगा। क्वेश्चन में प्रीमियम है, प्रीमियम पे उसने नहीं दिया है क्योंकि प्रीमियम फर्स्ट कॉल पर है और उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी है। तो आपकी एंट्री निकल कर आती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट to calls in area account, share capital account debit, security premium reserve account debit to forfeited share account to calls in area। शेयर कैपिटल में अब देखो यहाँ पर आपको कुछ भी करने से पहले, क्योंकि हम जो एंट्रीज करते हैं
वो अलॉटेड शेयर से करते हैं या होल्डेड शेयर से करते हैं जितना उसने होल्ड किए हुए थे। यहाँ पर वो शेयर गिवन नहीं है, यहाँ पर अप्लाइड शेयर गिवन है। तो सबसे पहले आपको अलॉटेड शेयर निकालने पड़ेंगे इनके, कैलाश के। वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ अलॉटेड शेयर्स। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला वही रहेगा, अप्लाइड शेयर इक्वल टू टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड। जैसे इस क्वेश्चन में टोटल एप्लीकेशन 10,000 रिसीव हुई, माइनस रिजेक्टेड 1,000 रिजेक्ट हुए, डिवाइडेड बाय इशूड 8,000 इशूड हुए, इनटू 8,000 अपॉन 10,000 नहीं होना चाहिए, इंटू 450। इनटू एलोटेड। क्यों होना चाहिए भाई? 10,000 अप्लाइड है, 1,000 रिजेक्टेड है, सिंपल फॉर्मूला है। अप्लाइड कितना है? 450 अप्लाइड है, वो मैं यहाँ यूज़ कर लूँगा अब। 9/8 इनटू एलोटेड। सुपर 9,000 क्यों हम दे तो 8,000 ही रहे ना। भाई प्रोपोर्शन कैसे निकालोगे? जिन्होंने 10,000 मांगे उनमें से 1,000 हटा दिए, तो बचे हुए 9,000 को 8,000 दिए, तो जिन्होंने 9 मांगे उनको 8 मिले, वो प्रोपोर्शन तो करना पड़ेगा। कहाँ दिक्कत आ रही है? तो एलोटेड कितने आ गए? 400। यानी एंट्री जो होगी वो 400 से होगी। 400 शेयर कैपिटल में कितना आएगा? फेस वैल्यू 100 है और पूरा मांगा भी जा चुका है। 5 स्टेप जो मैं 5 स्टेप निकालता था, लगाता था, वो यहाँ नहीं लगाऊंगा। बता सकते हो क्यों नहीं लगाऊंगा? फाइनल कॉल लिखा हुआ है। क्योंकि अलॉटमेंट वो दे चुका है। अलॉटमेंट वो दे चुका है। क्या उसने नहीं दिया? उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिया। तो एप्लीकेशन पर जो भी एक्सेस आया होगा वो कहाँ एडजस्ट हो गया होगा? वो अलॉटमेंट पर एडजस्ट हो गया होगा। तो इसीलिए मैं अलॉटमेंट यहाँ पर नहीं लिखूँगा और मैं 5 स्टेप भी यहाँ पर नहीं लगाऊंगा। तो मैं सिंपल कर दूंगा, प्रीमियम 6 रुपये है, 400 शेयर पे 6 रुपये के हिसाब से 2,400 रुपये नहीं आए होंगे। फॉरफिटेड में क्या आता है? फेस वैल्यू जो आपको मिली है 30 + 40। यहाँ पर क्या आता है जो आपको नहीं मिला है? फाइनल कॉल 36 रुपीज़ की। मल्टीप्लाई करते हैं 40,000, 24,000, 28,000, 14,400। तो 2,400 नहीं आएगा। बिल्कुल आएगा सर। डन। ये आपकी फॉरफीचर की एंट्री होगी। सेकंड, अब आप इनको रीइशू करोगे। बैंक अकाउंट डेबिट, री इशू 42 पे हुआ है। अगर आप ध्यान से देखो तो री इशू 42 पे हुआ है, जबकि आपकी फेस वैल्यू भी जो बनेगी वो सिर्फ 40 बनेगी। तो इसका मतलब बताओ, इसका मतलब प्रीमियम पे गया है। भाई आपने इशू 42 पे कर दिया, जबकि फेस वैल्यू ही 40,000 बनेगी, उससे ज़्यादा बनेगी नहीं। तो इसका मतलब 2,000 तो प्रीमियम हो गया ना, तो लॉस तो हुआ नहीं। तो फाइनली आप एंट्री करोगे फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितना प्रॉफिट था? 28। वही 28 रहेगा, लॉस कुछ नहीं है। नोट कीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए।